आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आमिर खान का असहिष्णुता पर दिए गए बयान पर विवाद गहराता जा रहा है। सियासी गलियारों की खेमेबाजी खुलकर सड़कों तक आ चुकी है। बीजेपी नेताओं के बयान के बाद अब सड़कों पर आमिर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। पटना और इलाहाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही मुंबई में भी आमिर खान के पोस्टर जलाए गए, उस पर कालिख मली गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आमिर खान का पुतला जलाया, तस्वीर पर कालिख पोती और विरोध में नारे भी लगाए। वहीं अब से कुछ ही देर पहले हिंदू सेना ने आमिर खान के मुंबई के घर के बाहर प्रदर्शन किया है, जिसके चलते आमिर खान के घर की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। तो 3 जगहों की तस्वीरें आपके सामने हैं, जिससे जाहिर हो रहा है कि किस तरह से ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पटना और इलाहाबाद के बाद मुंबई में भी आमिर खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के न्यू अशोक नगर थाने में अभिनेता के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। ये तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां पर हिंदू सेना ने आमिर के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहां पर उनके पुतले फूके गए, आमिर के खिलाफ नारे भी लगाए गए। एहतियातन मुंबई में आमिर के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। घर के बाहर पुलिस बल को तैनात किया गया है। जबकि दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में असहिष्णुता पर आमिर के बोल का मामला थाने तक पहुंच चुका है। शिकायतकर्ता का ये कहना है कि असहिष्णुता पर अभिनेता के हालिया बयान से देश की छवि को गहरा धक्का पहुंचा है और ये बयान लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला है। तो मुंबई में भी कुछ ऐसे ही सुर दिखाई दे रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो आमिर के विरोध में सामने आए हैं। कुछ लोग आमिर का साथ भी दे रहे हैं। 2 खेमों में बंट चुका है बॉलीवुड। लेकिन ये तस्वीरें हिंदू सेना की हैं, जिन्होंने विरोध किया। हिंदू सेना के प्रदर्शन के बीच आमिर खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उसके बाद गिरफ्तारियां भी हुई हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं की। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पुलिस बल तैनात कर दिया गया था और प्रदर्शन वहां पर शुरू हो गया। उसके बाद गिरफ्तारी हुई और आमिर खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आमिर के घर के बाहर पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि पटना और इलाहाबाद में भी आमिर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, सड़क पर उतरकर अभिनेता के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस दौरान आमिर खान के पोस्टर पर कालिख पोती और कई जगहों पर पोस्टर भी जलाए गए। तो हिंदू सेना का ये प्रदर्शन चल रहा था, जिसके बाद कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। मुंबई में आमिर खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनके घर के बाहर मौजूद हमारी संवाददाता मनीषा, जिन्होंने सुरक्षा का जायजा लिया। आमिर खान और किरण राव को लग रहा है भारत में डर। आमिर खान के हाल ही में दिल्ली में दिए गए बयान के मुताबिक वो अपने आप को भारत देश में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। किरण राव ने, जो उनकी पत्नी है, उनने यहाँ तक कह दिया है कि उनको इस देश से बाहर बसने की इच्छा बयां की गई है। इस बयान के बाद काफ़ी विवाद उठ गया है। कई लोग उनके पक्ष में बात कर रहे हैं और काफ़ी लोग उनके विरोध में हैं। लेकिन देखा जा रहा है अमूमन लोग उनके विरोध में ही बात किए जा रहे हैं। इस बयान के बाद आमिर खान के मुंबई में बांद्रा घर में जो सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ा दी गई है और ये भी सुनने में आ रहा है कि हिंदू सेना के कुछ लोग मोर्चा लेके क्या था उसकी जानकारी आमिर को भी है। तो क्या आमिर ने मुंबई पुलिस से किस तरह की सुरक्षा मांगी है? मैं सुबह से रास्ते पे हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं इसमें। अब जरा जिनको मालूम पड़ा उनको पूछे। सर खुलकर बता दीजिए। बिल्कुल नहीं, मैं इधर आपके साथ में, आपको ज्यादा मालूम है मेरे साथ। आमिर खान की तरफ से पुलिस को कॉन्टेक्ट किया गया। पहले से ये पता था क्या कि कुछ लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं? व्हाट्सएप आपका जो व्हाट्सएप है ना, उससे पता चलता जाता है। आमिर खान को किस लेवल की सिक्योरिटी पुलिस प्रोवाइड कर रही है और अभी जो कस्टडी में लिए गए वो कितने कार्यकर्ता हैं और आगे क्या करेंगे? मैं यहाँ बंदोबस्त के लिए हूँ। जिनको सिक्योरिटी देना है उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है। खान पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में आमिर खान का घर आता है,
बरगुड़े साहब यहाँ पर है, आप जोनल एसीपी हैं, आप बताएंगे कि यहाँ पर किस तरह की सुरक्षा आमिर के आने देखो पर मुहैया कराई आपके जाएगी? सामने तो है, चलो गिनती करेंगे। लेकिन सुरक्षा के तौर पे आपने क्या क्या चीजें यहाँ पे लगाई हैं ताकि देखो आप बैरिकेड लगाए हैं, मैं हूँ, सब लोग हैं हमारे साथ में। सर कितने लोग हैं आपके? एक बार फ्लैश बता दीजिए ना, तो आमिर के आने पे कितनी सुरक्षा, कैसा? नहीं, ये जो बंदोबस्त है ना वो चलेगा। आने मेरे के साथ बाद कैसे? आने तो दो, एक बात, कितने लोग हैं, कितनी 50 लोग हैं, 50 लोग 2 गाड़ी है। SRPF के लोगों को भी आपने बिल्कुल। तो ये पूरा का पूरा विवाद एक बयान से खड़ा हुआ है। ये पूरा विवाद कल उस वक्त खड़ा हुआ जब आमिर खान ने दिल्ली में हुए एक समारोह में कहा कि उनकी पत्नी को आज के माहौल में इतना डर लगा कि वो देश को छोड़ने तक की बात कर बैठी। साथ ही उन्होंने अपने इंटरव्यू में असहिष्णुता के मुद्दे को बीजेपी से जोड़ा। आप ही देखिए आमिर का ये विवादास्पद इंटरव्यू। Complete your answer. Do I agree with that? I also feel that there is a sense of insecurity. There is a sense of fear. There is a sense of more than there was earlier. Yeah, I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for, you know, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. So that does indicate that there is a sense of growing disquiet. It's a sense of growing despondency. Apart from alarm, there's one part of it is alarm. There's another part you feel depressed. You know, you feel low. You feel, you know, why is this happening? So that sense does exist in me, to be quite honest. A lot of the creative fraternity was protesting because of the growing discomfort that they felt, or the growing atmosphere of intolerance that they felt around them, a growing sense of insecurity and disappointment with that. And as a result, that was their way of showing that they are not happy with the situation. As an individual myself, as a part of this country, as a citizen, you know, we read in the papers what's happening, we see on news what's happening, and certainly I've also been alarmed. I can't deny that I have been alarmed by a number of incidents. And you know, it's for any society, it's very important to have a sense of security. आमिर खान कहते हैं कि देश में बुरे हालात पहले भी रहे, लेकिन किसी और बुरे दौर की दुहाई देकर, दूसरों की गलती गिनाकर कोई अपने गलत कामों से बच नहीं सकता। Where one political party, in this case the BJP who's ruling right now, is accused of various things, and they say, but what happened in 1984? But that doesn't make right what's happening now. And what happened in 84 was disastrous. You know, what happened in 1984 was horrendous, and what is happening, you know, at other times also through the ages, whenever there is a violent act, when an innocent person is killed, whether it's even one single person or a collection of people, that's very unfortunate. And in these unfortunate moments, these are the moments that we look to our leaders to take a strong step, whether they're on the state level or at the center, make statements which are reassuring to us as citizens of the country. That's what we look for, yeah. अपने बयानों को अक्सर सुर्खियों में रहने वाले MIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने आमिर खान को सलाह दी है कि उन्हें देश छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे संवाददाता टी सुधीर ओवैसी से उन्होंने खास बातचीत की और क्या कुछ कहा उन्होंने आमिर के बयान को लेकर, ये सुनिए। कल फिल्म स्टार आमिर खान का बयान आया था कि उनमें और उनकी पत्नी किरण राव में बातचीत हुई थी, जिसके बाद उन्होंने सोचा कि शायद उनको भारत छोड़ना पड़ेगा। मेरे साथ हैं हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी। इसके बारे में आपका क्या कहना है, जिस तरह का बयान आमिर खान जैसे एक फिल्म स्टार का आया है? नहीं, मैं किसी ये फिल्म स्टार के बारे में नहीं कह सकता। मैं सिर्फ इतना तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को और हिंदुस्तान के अवाम को याद दिलाना चाह रहा हूं कि मौलाना आजाद की तकरीर का वो जुमला जो उन्होंने जामा मस्जिद के सामने दिया था कि तुम अगर भागने के लिए तैयार नहीं हो तो तुमको कोई यहां से भगा नहीं सकता। ये मुल्क तुम्हारा है, इस मुल्क के बुनियादी फैसले तुम्हारी आवाज के बगैर अधूरे रहेंगे। मैं आज भी उस बात पर कायम हूं और हम कभी भी ये सोच नहीं सकते कि हम इस मुल्क को छोड़कर जाएंगे। हम कैसे उन लोगों को मायूस कर देंगे जिन्होंने लाखों की तादाद में इस मुल्क को आजाद किया और उन्होंने हमको ये पैगाम दिया कि आप इस मुल्क में बाइज्जत शहरी बनकर रहिए और अपने मजहब पर भी चलिए और अपनी लड़ाई जारी रखिए। यकीनन हमसे इंसाफ नहीं हुआ
हमारे हिस्से में विरसे में फसादात आए, बाबरी मस्जिद की शहादत आई, मगर ये मुल्क हमारा है और हमारी लड़ाई इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले उन जालिमों से है। इस मुल्क में जो फिजा बन रही है कि एक तरफा फिजा बनने की कोशिश की जा रही है कि डराया जाए मुसलमानों को, खौफ पैदा किया जाए। हमको ना डरने की जरूरत है, ना खौफजदा होने की जरूरत है, बल्कि हमको और ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे हुकूक दस्तूर हिंद ने हमसे वादा किया है और दस्तूर हकूक हासिल करेंगे हम। उसके चलते आपका मानना है कि जो उन्होंने कहा उन्होंने गलत कहा, उनको ऐसा कहना नहीं चाहिए? देखिए, मैं अपनी तरफ से कह सकता हूं कि मैं चाहे मेरी जबान की वजह से लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, मगर मैं तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये पैगाम देना चाह रहा हूं कि हम इस मुल्क को हरगिज छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे आमिर बात किए कल, उससे आपको लगता है कि गलत संदेश, गलत मैसेज जाता है? नहीं, कोई ऐसी हमको बात नहीं करनी चाहिए जिससे फिरका परस्त ताकतों को तक़वियत मिले। कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जो लोग ये डर और खौफ पैदा कर रहे हैं, डेलिबरेटली पैदा कर रहे हैं, उनको और हिम्मत ना उनकी ना बढ़े, बल्कि हमको ये कहना है कि हम तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहेंगे कि हम हिंदुस्तान नहीं छोड़ने वाले, ये हमारा मुल्क है, हम यहां पर जब तक दुनिया रहेगी हम रहेंगे और इज्जत के साथ रहेंगे। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी